जय हिंद दोस्त। बता दो कि सरकार के द्वारा 2026 में 7 नियमों में चेंज किया गया है। अगर आप कोई भी हो तो आपको 7 में से करीब करीब 3 से 4 ऐसे जो सरकार के नियम है वो सभी को जरूरत पड़ती है। तो आप सभी को वो सातों नियम जानने जरूरी है कि 2026 में सरकार क्या नए नियम लेके आ रही है। अगर आप इस नियमों को नहीं जानेंगे तो हो सकता है किसी का बैंक से प्रॉब्लम हो सकता है, किसी को बिजली विभाग से लेकर प्रॉब्लम हो सकता है, किसी को एलपीजी सिलेंडर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, किसी को फोन पे से अगर पैसा ट्रांसफर करने से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए आप सारे नियमों को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि सरकार नए साल में क्या नियम ला रही है। ठीक है, तो जो भी लोग हमारे चैनल पे पहली बार है हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बैंक केवाईसी से रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि बैंक क्या करता है कि बैंक में जितने भी खाताधारी होते हैं बैंक को बताना होता है कि हम आपके प्रॉपर खाताधारक है, उसके लिए आपको बैंक में केवाईसी कराना जरूरी होता है कि उसके लिए आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक फोटो और एक बैंक के द्वारा फॉर्म दिया जाता है, उसके माध्यम से होता है। ठीक, तो अगर देखिए अब सरकार ये कह रहा है कि हर एक साल आपको अपना बैंक का केवाईसी कराना कंपल्सरी है। अगर आप उस बैंक का केवाईसी नहीं कराते हैं तो बैंक आपके अकाउंट को फ्रीज कर देगा, यानी कि आप उस खाते से किसी भी तरह का लेन देन नहीं कर सकेगा। इसीलिए सरकार ने अब ये गाइडलाइन जारी कर दिया कि हर एक साल, यानी कि जैसे 2026 में हो गया, फिर 27 आएगा, तो साल में एक बार आप अपने बैंक का जाके वहां पे केवाईसी जरूर करा लें। ये एक सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब लगभग इंडिया के लगभग सभी लोगों का खाता हो सकता है किसी का जनधन खाता हो, किसी का सेविंग अकाउंट हो, किसी का करेंट अकाउंट हो, जो भी है वो अलग बात है, लेकिन खाता लगभग लोगों का बैंक में है ही। तो ये चीजें आती है। अब दूसरा बात करते हैं यूपीआई ट्रांजेक्शन से लेके, जो लोग फोन पे या गूगल पे चलाते हैं उनके लिए है। पहले बात करते हैं कि पहले क्या होता था कि आप एक दिन में 1 लाख रुपए तक ही किसी दूसरे खाते में या दूसरे के यूपीआई में आप पैसा भेज सकते थे। अब इस लिमिट को बढ़ा के 2 लाख रुपए पर डे कर दिया जाएगा 1 जनवरी से। तो ये तो एक अच्छी बात है कि जो भी लोग यूपीआई से, क्योंकि आजकल ज्यादातर डिजिटल ट्रांसफर होता है, कैश में कम होता है, तो एक जब लिमिट बढ़ जाएगा तो ये एक लोगों के लिए सुविधा हो जाएगी। चलिए, तीसरा बात करते हैं एलपीजी सब्सिडी के लिए। एलपीजी सब्सिडी की ये कह सकते हैं कि जो भी लोग गैस सिलेंडर लेते हैं तो सरकार आपको सब्सिडी देती है। किसी किसी को सब्सिडी आता है 379 रुपए, किसी को आता है 89 रुपए। अगर आप उज्ज्वला कनेक्शन है तो 379 आएगा और जो नॉर्मल कनेक्शन है उनका 89 रुपए आता है। अब इसमें क्या हो गया है कि अब ये जो सब्सिडी है वेरीफाइड अकाउंट में ही पे किया जाएगा, यानी कि इस वेरीफाइड अकाउंट कराने के लिए भी आपको कम से कम आपको एलपीजी का केवाईसी कराना पड़ेगा, जिसके में आप जब केवाईसी कराने जाएंगे तो आपके पास कौन सा अकाउंट है उस अकाउंट को वहां पे ऐड कराना होगा। तो जब अकाउंट जो आपके ऑथराइज डीलर है वो जब वेरीफाई करेंगे तो सब्सिडी आपको उसी में आएगा। इसके साथ साथ एक और चीज है, जो भी लोग उज्ज्वला कनेक्शन है 379 रुपए जिनको सब्सिडी मिलता है, पहले क्या था कि ये सब्सिडी आपको 12 सिलेंडरों पर मिलता था, लेकिन अब ये क्या किया गया है, ये आपको 7 सिलेंडर के लिए किया गया है। 7 सिलेंडर पे आपको 379 रुपए मिलेंगे। ठीक है, अब रहे बात के 5 आप जो सिलेंडर लेंगे वो आपको छुट्टा 89 रुपए यानी कि जनरल की तरफ से मिलेगा, यानी कि आपको जो उज्ज्वला का सब्सिडी है वो 7 सिलेंडरों पे ही मिलेगा। उसके बाद आपको 5 जो केवाईसी होगा वो आपके 89 रुपए मिलेंगे। उसके बाद फिर जब केवाईसी करा लेंगे तब जाके आपको 379 रुपए आपको मिलेगा। तो यानी कि कुल मिला के ये कहना है कि आपको साल में एक बार
एलपीजी यानी कि का भी आपको केवाईसी कराना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप मान लीजिए जैसे अभी 2025 चल रहा है, 2025 में किसी ने 7 सिलेंडर का सब्सिडी ये ले लिया और 5 सिलेंडर ये हो गया। अब जब तक से वो अपना केवाईसी नहीं कराएगा तब तक से फिर उसको 379 रुपए वाला सब्सिडी नहीं आएगा, उनको केवल 89 रुपए ही आता रहेगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए। सरकार ने एक ये लॉन्च किया है कि जो भी लोग अपना यदि स्मार्ट मीटर लगाएंगे तो उनको 15 से 20% का उनको माफ कर, मतलब जो भी है जो बिजली बिल होगा वो उनको कम देना होगा। अब स्मार्ट मीटर कौन होता है? तो स्मार्ट मीटर ये हो गया कि जिसके अंदर आपका सिम लगा है, जैसे मोबाइल रिचार्ज करते हैं उसी तरह से हो गया कि आप जितने रुपए का रिचार्ज करेंगे उतने रुपए का ही आप अपना बिजली जला पाएंगे। जैसे ही वो आपका रिचार्ज खत्म हो जाएगा आपकी बिजली कट जाएगी, फिर आप दोबारा से जब अपना रिचार्ज मीटर करेंगे तो तब जाके आपको फिर से बिजली जलेगी। तो ये एक अच्छा ही बात है कि आप जितना रिचार्ज करेंगे उतने का बिजली यूटिलाइज करेंगे। तो ये एक चीज हो गया। अब बात करते हैं आधार पैन लिंक के संबंध में। देखिए आधार पैन लिंक, आधार और पैन यदि अब फिलहाल में अगर बात करें, जो भी लोग जो पैन बन रहा है अगर आधार से बन रहा है तो ऑटोमेटिक लिंक रह ही रहा है। लेकिन क्या होता था कि 2020 के पहले जो पैन बनता था वो या तो कभी वोटर कार्ड से बन जाता था या तो आपके मार्कशीट के बेस पे बन जाता था। तो वैसे लोगों का अभी तक जो भी पैन है उसको जल्द से जल्द अपना आधार से लिंक कराए। नहीं कराते हैं तो दो चीज होगा, या तो आपको पैन को निरस्त कर दिया जाएगा और साथ के साथ आप कहीं पे भी केवाईसी नहीं करा पाइएगा, क्योंकि केवाईसी कराने के लिए आधार कार्ड जरूरी होता है। चाहे मैं आप देख लीजिए, चाहे आप वृद्धा पेंशन का भी केवाईसी करा रहे हो, चाहे वो एलपीजी सिलेंडर का करा रहे हैं, चाहे आप बैंक में केवाईसी कर रहे हैं, तो कहीं पे भी जाएंगे तो कम से कम आपका आधार मांगा जाए। लेकिन यदि आधार से आपका पैन लिंक नहीं है तो आप केवाईसी भी नहीं करा पाइएगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि पैन तो निरस्त होगा ही होगा, आपके केवाईसी भी नहीं हो पाएगी। तो जल्द से जल्द जिनका भी पुराना पैन कार्ड है वो अपना चेक करा ले और जल्द से जल्द उसको आधार पैन लिंक करा ले। उसके साथ साथ 6वां नियम है साइबर फ्रॉड से रिलेटेड। ये एक नए कानून के तहत बनाया गया है। इसमें दिया है कि जो भी लोग यूपीआई करेंगे, अगर वो ट्रांजेक्शन 5,000 से ऊपर होगा तो उस ट्रांजेक्शन को प्रॉपरली ट्रैक किया जाएगा। वो आप जो पैसा भेज रहे हैं वो किसको भेज रहे हैं। तो जरूर ये अच्छा भी चीज है कि सरकार आपके जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं 5,000 से ऊपर वाले, तो उसके ऊपर सरकार ध्यान, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी गलत आदमी के चंगुल में फंस के आप उसको पैसा भेजते जा रहे हैं। आजकल क्योंकि इंडिया में ये लगातार देखे जा रहे हैं, साइबर फ्रॉडों को केसों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो इन सब चीजों को देखते हुए सरकार ने आपके 5,000 से ऊपर वाले जितने भी ट्रांजेक्शन है उसको अपने ट्रैक करते रहेगी। ठीक है। अब एक 7वां और इम्पोर्टेंट है कि सरकार एक गवर्नमेंट स्कीम के लिए सरकार ने एक नया पोर्टल लॉन्च कर रही है। ठीक है। अगर वो एक ही पोर्टल होगा उसके अंदर सरकार की जितने भी योजनाएं होंगी सभी योजनाएं वहीं पे होंगी, और उसका अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, मान लीजिए सरकार के पास 10 स्कीम है, ठीक है, अगर आप उसमें से सपोज 2 स्कीम में के लिए एलिजिबल होते हैं तो आप उसी पोर्टल पे जाके अपना दोनों स्कीम के लिए अपना अप्लाई कर सकते हैं। मतलब सरकार कहना चाहते हैं कि मैंने जितने भी योजनाएं चालू की है, मेरा कौन योजना कब चालू हो रहा है, कब खत्म हो रहा है, इसके लिए क्या कौन लोग योग्य होंगे, सारी चीजों को एक ही पोर्टल पर एक ही जगह आपको सारी इंफॉर्मेशन भी दी जाएगी। और अगर आप उसको आवेदन करते हैं तो उसी पोर्टल से ही अपना आवेदन कर सकते हैं। सारी चीजें एक ही जगह उन्होंने एकत्रित करने का किया है। ठीक है। तो ये 7 नए नियम है 2026 से अपना लागू हो जाएगा। तो जो भी लोग, जिसको लगता है कि कौन जो भी नियम के तहत, अगर किसी को लगता है कि भैया हमें आधार पैन लिंक अपना चेक कराना चाहिए, किसी को लगता है कि भैया हमको बैंक केवाईसी देख लेना चाहिए, सभी लोग अपना अपना अकॉर्डिंग टू कर लीजिए। ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए।